एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यानी कि ईएमआरएस का टीजीटी का भी वैकेंसी रिलीज हो गया। पीजीटी का बहुत पहले ही आ चुका था। ये वैकेंसी जब अब लगातार 3 साल तक आती रहेंगी, थोड़े थोड़े टुकड़ों में आपकी वैकेंसीज आती रहेंगी, तो क्या यहाँ पे वैकेंसीज हम बात करते हैं तो 6329 टोटल वैकेंसीज हैं अगर हम टीजीटी और हॉस्टल वार्डन को मिला दें। और अगर केवल टीजीटी की बात करते हैं तो 5660 वैकेंसीज हैं। पूरा डिटेल में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, कितनी पोस्ट किस सब्जेक्ट की आई हुई हैं और कौन कौन फॉर्म भर सकता है। क्या वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जो जहां पे रेजिडेंशियल स्कूल है, या आप कहीं भी फॉर्म भर सकते हैं। क्या इंटीग्रेटेड बीएड वाले अलाउ हैं या नहीं अलाउ हैं, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका चाहिए, आपके यहाँ पे सीटेड क्वालिफाई चाहिए या नहीं चाहिए, सारी चीजें हम लोग ए टू जेड बात करेंगे, डिटेल में विद प्रूफ बात करेंगे जो कि नोटिफिकेशन में दिया गया है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो इसका फॉर्म है वह 18/8/2023 तक भरा जा सकता है। लास्ट डेट आपको 18/8/2023 देखने को मिल रही है। अगर हम बात करते हैं टीजीटी का तो इसकी फीस है 1500 रुपए, और अगर हम बात करते हैं हॉस्टल वार्डन का तो इसका फीस जो है वो 1000 रुपए है। अगर हम बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन का तो 180 मिनट है आपका टीजीटी के लिए और 150 मिनट है आपका नॉन टीचिंग मतलब हॉस्टल वार्डन के लिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं तो जो टीजीटी की वैकेंसी है वो है 5660। टोटल वैकेंसी कितनी है 5660। और हॉस्टल वार्डन में मेल का कितना 335 है, हॉस्टल वार्डन में फीमेल का कितना है 334। टोटल 6329 वैकेंसी है यहाँ पे। और हम बात करते हैं अगर टीजीटी के अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसा कि हिंदी के 606 पोस्ट हैं, इंग्लिश के 671 पोस्ट हैं, मैथ्स के 686 पोस्ट हैं, सोशल स्टडीज के 670 पोस्ट हैं, साइंस के 678 पोस्ट हैं। यहाँ पे क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहने वाला, सारी चीजें हम आपको ए टू जेड बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चा परेशान रहता है कि सर मेरा इंग्लिश 2 साल है, क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं, हिंदी मैंने 2 साल किया है, क्या मैं एलिजिबल हूं कि नहीं, सोशल स्टडीज का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, यहाँ पे साइंस में कौन एलिजिबल है, मैथ्स में कौन एलिजिबल है, ये सारी चीजें हम लोग ए टू जेड बात करेंगे। अब हम अगर बात करते हैं यहाँ पे ये लैंग्वेज के हैं पेपर्स, इनमें आपका रिस्पेक्टिव ये वैकेंसी दी गई है। टोटल कितनी है 652 वैकेंसी है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे म्यूजिक का तो म्यूजिक की टोटल कितनी 320 पोस्ट है, आर्ट के 342 पोस्ट है, पेट पीटी का फिजिकल वाला अगर जो आपका होता है फिजिकल एजुकेशन वाला टीचर का ये 321 पोस्ट है और फीमेल का 345 पोस्ट है। यहाँ पे लाइब्रेरियन की 369 पोस्टें हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वार्डन का, हॉस्टल वार्डन जैसा कि आपको हमने बताया 335 पोस्ट है मेल का और फीमेल का 334 पोस्ट है। टोटल कितना 669 पोस्ट है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी के बारे में। तो यहाँ पे पहले तो आता है लैंग्वेज वाले जो आपके इंग्लिश है, हिंदी है, ये सब आपके जो लैंग्वेज कॉम्बिनेशन में क्या क्या चीजें रहेंगी वो सब हम बात करेंगे। साथ ही हम यहाँ पे बताते हैं कि जो टीजीटी की वैकेंसीज है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है। पहला तो आपका इंग्लिश का आया हुआ है, हिंदी का आया हुआ, मैथमेटिक्स का आया हुआ है, सोशल साइंस का स्टडीज का आया है, और यहाँ पे थर्ड लैंग्वेज जो कि हमने आपको दिखाया था ये सारी थी, और यहाँ पे लाइब्रेरियन का है। तो यहाँ पे इनका जो पे लेवल होता है वो पे लेवल है 7 लेवल, क्या है 7 का पे स्केल है, जो कि 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक रहता है। और अगर हम म्यूजिक, आर्ट, पे फिजिकल एजुकेशन टीचर वगैरह की बात करते हैं तो इसका जो पे लेवल है वो पे लेवल 6 का होता है और ये 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक रहता है। अगर हम बात करते हैं हॉस्टल वार्डन का तो ये आपका लेवल 5 का जॉब है, ये 29,200 से लेकर के 92,300 तक का पे स्केल रहता है इसका। बाकी यहाँ पे डीए वगैरह सब चीजें रहती है। रेजिडेंशियल मॉडल है, रहने का भी आपका सुविधा रहता है। अब देखो जरा टीजीटी इंग्लिश की हम अगर बात करते हैं, हिंदी की बात करते हैं, थर्ड लैंग्वेज मैथमेटिक्स वगैरह, साइंस, सोशल साइंस, ये सब चीजें हैं। इसमें क्या क्या चीजें मांगी गई हैं तो सबसे पहले जो एज है वो आपका 35 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ईएमआरएस का कोई भी एम्प्लॉय है तो 55 साल तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो एज रिलैक्सेशन एससी एसटी ओबीसी ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। मतलब ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को कितना 5 साल का, भी हम आपको पूरा डिस्प्ले कराएंगे। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशनल
NCERT एंड अदर NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए आपका। अगर ये यहाँ पे है तो चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे या बैचलर ऑनर्स डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए, जो रिलेटेड सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए। और आपका यहाँ पे एटलीस्ट 2 ईयर इन 3 ईयर डिग्री कॉलेज में जो आपका सब्जेक्ट है वो कम से कम 2 साल होना चाहिए 3 साल के कोर्स में, ये है, ठीक है। या आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे क्या दिया गया है, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज रिक्वायर्ड सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स। अब देखो सबसे पहले बात कि यहाँ पे बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है, यहाँ पे 2 साल दिया, यहाँ पे 3 साल दिया, तो क्या लोचा है। तो ये आपका है, अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपका 3 साल का ग्रेजुएशन होता, तो तीनों साल वो सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे हिंदी है तो हिंदी 3 साल होना चाहिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश 3 साल होना चाहिए। लेकिन अगर आपने ऑनर्स कर रखा है, तो ऑनर्स में आपका क्या है, 2 साल तक स्टार्टिंग के जरूर होना चाहिए वो सब्जेक्ट। बाद में कौन सा है कोई मतलब नहीं, लेकिन 2 साल तक स्टार्टिंग में जरूर होना चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा गया है नोट कि बीएड डिग्री नॉट अप्लीकेबल फॉर 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स, है ना, एज मेंशन इन सब्जेक्ट कोर्स सी अबव। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये आप नोट कर लेना यहाँ पे। अगला हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न में क्या है, आपका 120 नंबर का रहेगा यहाँ पे। और ये लैंग्वेज कंपेटेंसी जो टेस्ट है ये आपका 30 मार्क्स का रहेगा, जो कि केवल और केवल क्वालिफाइंग है। मतलब टोटल आपका 150 अंक का बन जाएगा, लेकिन 120 नंबर में आपका मेरिट बनेगा। हम सबसे पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, जीए का। वहां पे कितना 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर का रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी का 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर का रहेगा। नॉलेज ऑफ आईसीटी का 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 नंबर का रहेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड का 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 नंबर का रहेगा। और हम बात करते हैं आपके मेन सब्जेक्ट की, तो मेन सब्जेक्ट आपका 80 नंबर का आएगा, जिसमें भी डिवाइडेशन है आपका। यहां पर अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस की बात करें, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो 65 अंक का रहेगा। 10 नंबर का आपका पेडोलॉजी आएगा और 5 नंबर का आपका एनईपी 2020 आएगा, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आपका है एनईपी 2020, वो आपका आएगा कितना, 5 अंक का। ये टोटल 120 है, इसी में आपका मेरिट बनेगा। ये आपका जो है पेपर ये 3 घंटे का रहेगा, ठीक है। और हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ ये जो पार्ट 4 दिख रहा है आपका, ये सॉरी पार्ट 6 जो दिख रहा है आपका, ये यहाँ पे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, ठीक है। ये आपका इसमें मिनिमम 40% आपका होना जरूरी है हर हाल में। 30 नंबर का आपका आएगा और इसमें से आपका 4 12 में तो 12 अंक लाना जरूरी है। इतना आपका एसेंशियल, अदरवाइज आपका ये पहला वाला भी चेक नहीं होगा। ये केवल और केवल क्वालिफाइंग है, लेकिन क्वालिफाइंग है इस बात का जरूर ध्यान रखना, इसके बिना ये काम नहीं चलेगा। क्लियर। बात करते हैं हम यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट। यहाँ पे जो आपका वार्डन है, हॉस्टल वार्डन, उसमें भी आपका मैं सिलेबस दिखा दे रहा हूँ। जनरल अवेयरनेस आएगा 10 नंबर का यहाँ पे। रीजनिंग एबिलिटी यहाँ पे 20 अंक का कर दिया, वहां 10 था। नॉलेज ऑफ आईसीटी यहाँ पे 20 कर दिया है, ठीक है। नॉलेज ऑफ पोक्सो वाला जो होता है आपका, अदर चिल्ड्रन जो सेफ्टी रिलेटेड एक्ट होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, आपने सुना होगा पोक्सो एक्ट के बारे में। तो वो जो पॉक्सो एक्ट है वो उसका क्या आएगा, 10 नंबर का आएगा, 10 क्वेश्चन। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का 30 क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जो टेस्ट है आपका, ये आपका कितना है, 30 अंक का है। लेकिन ये क्वालिफाइंग नहीं है, यहाँ पे नंबर जुड़ेंगे। यहाँ पे ये कंपलसरी है, ऐसे समझ लो, यहाँ कंपलसरी, यहाँ क्वालिफाइंग वालीफाइंग नहीं है। 120 अंक का ये पूरा पेपर होगा। और यहाँ पर भी ये जो पेपर है ये 2.5 घंटे का है। क्योंकि देखिए पिछले वाले में क्या 3 घंटे का इसलिए था क्योंकि ये अलग से था यहाँ पे, है ना। ये पूरा टोटल 3 घंटे का था, यहाँ 2.5 घंटे का पेपर। यहाँ अगर हम बात कर लेते हैं टीजीटी म्यूजिक वगैरह और टीजीटी आर्ट वगैरह, तो इनका भी सेम ही एज है। अगर हम बात करते हैं एज का, तो 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी एज पर नॉर्म्स ऑफ SC ST OBC जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से एज रिलैक्सेशन रहेगा। 3 साल OBC और SC ST को कितना, 5 साल का रहेगा। और यहाँ पे देखो जरा म्यूजिक टीचर के लिए क्या है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक में, बस। यहाँ पे बीएड की डिमांड नहीं करी गई है, नो बीएड की जरूरत नहीं है। बात समझ गए, यहाँ पे बीएड की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर बात कर ले हम यहाँ पे टीजीटी आर्ट की, तो टीजीटी आर्ट में भी आपका देखो जरा, टीजीटी आर्ट में डिग्री इन फाइन आर्ट होना चाहिए, क्राफ्ट में होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या आपका क्या है, बीएड डिग्री होना चाहिए इन फाइन आर्ट्स रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन में, ठीक है। ये आपका चलेगा। हम यहाँ पे बात करते हैं
टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है, पीईटी जिसे कहते हैं, यहाँ पे भी 35 साल सब में है, इसमें कोई बात बताने वाली नहीं है। अब देखो जरा, यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपको यहाँ पे बीएड देखने को नहीं मिल रहा है, तो अगर आपका बीएड नहीं है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है, किसमें, पीटी में, फिजिकल एजुकेशन टीचर में। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लाइब्रेरियन का, तो लाइब्रेरियन के लिए क्या मांगा गया, डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर ग्रेजुएट विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर है तो लाइब्रेरियन का आप फॉर्म भर सकते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे हॉस्टल वार्डन का, तो हॉस्टल वार्डन के लिए भी आपका एज 35 साल ही है। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री ऑफ कोर्स रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी के बेस पर है, एनसीटी से किया गया हो, ये चलेगा आपका, या बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट होना चाहिए, ये चलेगा आपका। ठीक है, अब हम जरा बात करते हैं यहाँ पे कि क्या एज रिलैक्सेशन, तो जैसा कि हमने आपको बताया एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, और कैंडिडेट जो कंटिन्यू सर्विस है सेंट्रल गवर्नमेंट में उनको 5 साल का। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे छूट दी गई है। वुमेन चाहे कोई भी कैटेगरी के हों, महिलाएं चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, आपको 10 साल का छूट दिया गया है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं यहाँ पे पर्सनल विद डिसेबिलिटीज, तो यहाँ पे देखो जरा, एससी एसटी को 15 साल का, ओबीसी को 13 साल का, जनरल वालों को 10 साल का, मतलब आप इसमें 10 साल अपना एड ऑन कर लीजिए, है ना, 10 साल अपना एड ऑन कर लीजिए। ओबीसी वाले 10 जोड़ के 13 हो गया, एससी एसटी वाले 10 जोड़ के 15 हो गया, और जनरल के तो 10 साल आपको ऑटोमेटिक मिल जा रहा है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय, अगर आप एमआरएस के, तो आपका कितना, 55 साल तक यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट का, लैंग्वेज का जो आपका रहेगा, वहां पे क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो जरा देख लो। तो साफ साफ शब्दों में लिखा गया फॉर टीजीटी, टीजीटी के लिए अगर आप हिंदी से अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर होना चाहिए, ऑल 3 ईयर इन डिग्री कोर्स होना चाहिए। बात समझ गए, तो हिंदी जो है आपका 3 साल होना चाहिए, जरूरी है, कंपलसरी, 2 साल वाला नहीं चलेगा, नोट कर लेना। दूसरा क्या है, फॉर टीजीटी इंग्लिश के लिए अगर हम बात करें तो इंग्लिश भी सेम तरीके से है, ऑल 3 ईयर यहाँ पे चलेगा, 2 ईयर का कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। 2 साल अगर आपका स्टार्टिंग में है, बाद में आपने छोड़ दिया तो आप एलिजिबल नहीं है, साफ साफ मेंशन किया गया। हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ टीजीटी मैथ्स का, तो मैथ्स में क्या आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आपको देख लो जरा, यहाँ पे बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है। हम यहाँ पे बताएंगे बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स अलॉन्ग विद फिजिक्स, है ना, तो मैथमेटिक्स होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ में क्या होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, और उसके अलावा एक और सब्जेक्ट होना चाहिए। वो कौन सा हो सकता है, जो तीसरा सब्जेक्ट या तो केमिस्ट्री हो चलेगा, या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस हो तो चलेगा, या स्टैटिक्स हो तो चलेगा। तो इन 4 में से तीसरा कोई हो चलेगा, लेकिन मैथ के साथ फिजिक्स होना जरूरी है, फिजिक्स होना जरूरी, कंपलसरी, इतना नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं, इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज व्हिच प्रोवाइड्स ओनली 2 सब्जेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन 6 मेंशन, जैसे जो यूनिवर्सिटी केवल 2 ही प्रोवाइड करती हैं उनके लिए यहाँ पे गाइडलाइन लिखी गई है, क्या रहेगा, तो इन्होंने बोला एज मेंशन इन अबव, फाइनल ईयर में 2 ही साल 2 ही रहती हैं, जिसमें उसमें क्या है कि मैथ्स और फिजिक्स तो होना ही चाहिए, और आपका फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में, फाइनल ईयर में जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं कि 2 साल 3 सब्जेक्ट रखती हैं, बहुत सारी क्या है केवल 2 साल तक 3 रखती, लास्ट में केवल 2 रख देती। तो उनके लिए जिनमें क्या है लास्ट में केवल 2 रहती हैं, उनके लिए इन्होंने कहा है कि भाई ऐसा है कि 3 साल तक रेगुलर जो है फिजिक्स मैथ तो होना ही चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग के जो 2 साल हैं, है ना, 2 साल फिजिक्स एंड मैथ जो है आपका फाइनल ईयर में तो होना ही होना चाहिए हर हाल में, और बाकी जो एक सब्जेक्ट है वो मैथ फिजिक्स एंड के अलावा केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स जो है आपका फर्स्ट और सेकेंड ईयर में होगा, चलेगा। मतलब स्टार्टिंग के 2 साल में आपका मैथ्स होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, या तीसरा सब्जेक्ट आपका क्या है, केमिस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या आपका स्टैटिक्स हो, या आपका यहाँ पे कंप्यूटर साइंस हो, चलेगा, लेकिन फाइनल ईयर में आपका मैथ्स और फिजिक्स होना जरूरी है। क्लियर। बात करते हैं यहाँ पे कैंडिडेट 2 ईयर, जो आपका कैंडिडेट हु है पास्ट बीएससी डिग्री जो ऑनर्स करके रखे होते हैं, देखो साफ साफ लिखा गया बीएससी ऑनर्स in math subject would be considered eligible only if they have studied physics and chemistry, electronics, computer science of the 2 year of the course. Candidate with BSc honors physics and chemistry not eligible. अब देखो जरा साफ साफ यहाँ शब्दों में लिखा गया है कि अगर मैथ से आप टीजीटी का फॉर्म भरना चाह रहे हैं
अगर आपने ऑनर्स डिग्री कर रखी तो आपका मैथमेटिक्स में ऑनर्स होना चाहिए, चलेगा, लेकिन उसमें भी आपका कॉम्बिनेशन जो है आपका मैथ्स फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री हो तो चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स हो तो चलेगा, आपका यहाँ पे आपका कंप्यूटर साइंस हो तो चलेगा, और यहाँ पे आपका स्टैटिक्स हो तो चलेगा, लेकिन 2 सब्जेक्ट होना जरूरी है, मैथ्स और फिजिक्स। ठीक है, उसके अलावा आपको साफ साफ लिखा गया है कि तो फिजिक्स ऑनर्स वाले हैं तो वो यहाँ एलिजिबल नहीं है, और जो केमिस्ट्री ऑनर्स वाले वो भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, साफ साफ मेंशन किया गया है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर टीजीटी साइंस बॉटनी, तो साइंस के लिए क्या है, यहाँ पे केवल साइंस का एक ही निकला, ये नहीं साइंस का अलग निकला, बायो का अलग निकला, तो साइंस का ही केवल निकला है, और साइंस के लिए आपका बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन इन्होंने मांगा। इसमें जरा देख लेते हैं, जो कैंडिडेट शुड है वो स्टडीड बॉटनी और जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल 3 ईयर। अगर 3 साल का डिग्री वाले में तीनों साल अलाउ होता है तो तीनों साल तक आपका बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होना चाहिए। अगर यहाँ पे जिसमें कि केवल 2 साल तक का आपका 3 रहते हैं, लास्ट ईयर में केवल 2 सब्जेक्ट रहते हैं, उसके लिए इन्होंने बोल रखा है साफ साफ शब्दों में कि ऐसा है कि आपने 2 साल जो 2 ईयर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री में से फाइनल ईयर में आप एग्जामिनेशन में ऑल 3 सब्जेक्ट्स में से, जैसे ये जो सब्जेक्ट जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी है, इसमें से सेकेंड ईयर तक आपका ये जरूरी है तीनों का कॉम्बिनेशन। बाद में आपका क्या है, बाद में लास्ट ईयर जो आपका फाइनल ईयर है, फाइनल ईयर में आपका कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ 2 सब्जेक्ट, कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, चाहे बॉटनी जूलॉजी हो, चाहे बॉटनी या केमिस्ट्री हो, चाहे जूलॉजी केमिस्ट्री हो, इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट हैं लास्ट ईयर में चलेगा, लेकिन शुरुआत में आपके तीनों के तीनों होना जरूरी है। बात करते हैं इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री ऑफ अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट, कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड 2 सब्जेक्ट ऑफ एनी 2 ईयर्स ऑफ द कोर्स। जो ऊपर के 2 सब्जेक्ट 3 दिए उनमें से 2 का कॉम्बिनेशन आपका जरूर होना चाहिए अगर आपने ऑनर्स डिग्री ले रखी है तो। बात करते हैं यहाँ पे टीजीटी सोशल स्टडीज की, तो टीजीटी सोशल स्टडीज की अगर बात करते हैं, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज एनी 2 सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, कोई भी 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपका, हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। अब देखो जरा यहाँ पे आप एक सब्जेक्ट जरूरी है, कौन सा, हिस्ट्री या ज्योग्राफी, इसमें से आपका एक सब्जेक्ट तो होना जरूरी ही है, हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो। हिस्ट्री के साथ आप ज्योग्राफी ले सकते हो, हिस्ट्री के साथ इकोनॉमी ले सकते हो, हिस्ट्री के साथ आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो, ये कॉम्बिनेशन अगर आपका है तो आप एलिजिबल हैं। या ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री हो जाए, ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स हो जाए, ज्योग्राफी के साथ पॉलिटी हो जाए, ये कॉम्बिनेशन अगर आपके साथ है तो चल सकता है आपका, बाकी इसके अलावा नहीं चल सकता। अगर मान लो आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी सब्जेक्ट ले ही नहीं रखा है तो आप यहाँ एलिजिबल नहीं है, साफ साफ शब्दों में लिखा गया। हिस्ट्री ज्योग्राफी जब शुड हैव बीन स्टडीड फॉर ऑल 3 ईयर, 3 साल तक आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है जरूरी है पढ़ना। ऐसा नहीं कि आपने शुरुआत के 2 साल तक पढ़ा है हिस्ट्री या ज्योग्राफी, बाद में ड्रॉप कर दिया तो आप यहाँ एलिजिबल नहीं है, बहुत तगड़ा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री, अगर जो ऑनर्स से कर रखा हो, हिस्ट्री से जैसे कर रखा हो, है ना, या ज्योग्राफी से कर रखा हो, या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस से कर रखा हो, 2 ईयर ऑफ द कोर्स सिमिलर। तो देखो इसमें क्या है, आपका अगर हिस्ट्री से उन्होंने कर रखा है तो आपका क्या है, बाकी 2 साल तक आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल में से होना चाहिए, और अगर आपने उसने ज्योग्राफी में कर रखा है तो आपका हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल होना चाहिए। मेन आपका 3 साल तक होना जरूरी है फिजिक्स से, सॉरी 3 साल तक होना जरूरी है आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से। क्लियर। अब बात करते हैं फॉर टीजीटी थर्ड लैंग्वेज के बारे में, तो यहाँ थर्ड लैंग्वेज जो है आपका ऑल टीजीटी के लिए ये क्या है, पास होना चाहिए सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीटेट कंपलसरी है सभी टीजीटी टीचर के लिए, जरा समझ लो यहाँ पे सीटेट कंपलसरी है, सीटेट पास होना जरूरी है यहाँ पे, सीबीएसई के द्वारा जो कंडक्ट किया गया है उसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, और बीएड डिग्री यहाँ पे कंपलसरी। तो आपका जो कंपलसरी यहाँ पे पोर्शन है आपको दिख रहा होगा भाई, सीटेट होना जरूरी है और प्लस का आपका बीएड होना जरूरी है, बीएड आपका जरूरी है, कंपलसरी है, कंपलसरी। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो कि आपका ईएमआरएस के रिगार्डिंग थी। इसके लिए आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और चीजें थी हमने पूरा A to Z बता दिया, क्या एज है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन फॉर्म भर सकता, कौन कौन नहीं फॉर्म भर सकता। अगर आपको कम समझ में आया दोबारा देख लीजिएगा और बाकी अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि इतना ज्यादा डिटेल में अभी तक किसी ने वीडियो नहीं बनाया है कि एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे यहाँ पे काम करेगा ईएमआरएस का स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत सारा बच्चा यहाँ परेशान होने वाला क्योंकि रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा लगा दी है, खासकर फिजिक्स केमिस्ट्री ऑनर्स वाले तो बेचारे बच्चे परेशान ही होंगे, वो कहाँ जाएं तो कहाँ जाएं,
वो वाली कहानी है, लेकिन फिर भी जो है हकीकत वही है। मिलते हैं अगले नए नोटिफिकेशन में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।